दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिल्कुल ज़ीरो से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें। अभी जो है इस वर्ष आपने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे जो अभ्यर्थी हैं उनका प्रारंभिक परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव रहा है और इससे लेकर के बहुत नकारात्मकता अभी छात्रों के बीच बहुत ज़्यादा है। जो लोग नए हैं या जो लोग 23 में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा दे रहे हैं, 24 और 25 में अन्य खंड शिक्षा अधिकारी यूपीपीसीएस यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए एक स्ट्रेटजी है। आप बेसिक जो अपनी बुक लिस्ट है उसको 100% जो है वो क्या कर जाएं, पढ़ जाएं कई बार, 8 से 10 बार। और वो बुक कौन कौन सी है उन पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन ऐसे मुद्दों पर जो आपको परेशान करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, किसी कोई भी सब्जेक्ट हो, करंट अफेयर्स हो, यूपी स्पेशल हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी टॉपिक आपके लिए जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे पाता है उसको कैसे आप जो है टैकल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को सूचित कर देता हूं कि प्रतिदिन आप स्ट्रेटजी संबंधी आप जो टॉपिक बताएंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आज जैसे कि मैंने बताया कि प्रीलिम्स पर मैं आपकी कंप्लीट स्ट्रेटजी, और ये मुश्किल से 10 से 12 मिनट की वीडियोज़ होंगी, ठीक है ना। प्रीलिम्स पर हम लोग बात करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा पर बात करेंगे, ठीक है ना। और कल की जो वीडियो होगी आप जो है मुख्य परीक्षा पर बुक लिस्ट की बात होगी, मुख्य परीक्षा पर स्ट्रेटजी की बात होगी। आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं गारंटी उसको 3-4 दिन के अंदर ही आपसे वो वीडियो पर उस पर डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और आप सभी से अनुरोध है कि इस सेशन को शेयर कर दें बच्चों के बीच, जो लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी। तो कल जो है मेंस की परीक्षा, कैसे आप मेंस के लिए बुक लिस्ट और प्लस उसके लिए रणनीति, अभी हम रणनीति पर बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए मैं पूरा कंप्लीट एक प्रोग्राम लेकर के आ रहा हूं जिसके बारे में अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको पहले प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने से पहले बुक लिस्ट का नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए और आपके पास सिर्फ 1 या 2 किताबें होनी चाहिए मैक्सिमम। मैं बता रहा हूँ, आप लोग क्या करते हो, किताबों की भीड़ लगा लेते हो, नोट्स का जखीरा इकट्ठा कर लेते हो, इनसे भी कोर्स कर लो, उनसे भी कोर्स कर लो। मैं 100% लिख के दे रहा हूँ कि अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, किसी भी कोचिंग का, किसी भी टीचर से, इवन मुझसे भी आप कोर्स करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपको जब तक बार बार नहीं करेंगे, अपना खुद का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे, अपने खुद के रिवीजन प्लान नहीं बनाएंगे, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं। गाइड करने में भी, वो भी प्रीलिम्स के लिए, आपको 100% काम अपने स्तर पे करना होगा। आप सिर्फ कोचिंग इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि कोचिंग से आपको एक सपोर्ट मिलता है, रेगुलरिटी बनती है। कभी थोड़ा बहुत डिमोटिवेट होते हैं तो वहां से थोड़ा सा और लोग, दोस्तों के बीच आप बातचीत कर सकते हैं, ग्रुप रहता है जहां से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। लेकिन किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है अपना खुद की मेहनत है और उस मेहनत में थोड़ा बहुत सहयोग हमारी टीम द्वारा, हमारे द्वारा कर दी जाएगी। मुख्य परीक्षा में मेन गेम होता है हम लोगों का, लेकिन आप लोग जो है प्रारंभिक परीक्षा अपने आप को स्वयं ही तैयार करनी होगी और उसके लिए मैं पूरी रणनीति आपको बता रहा हूं। पहले तो आपको याद होना चाहिए फिंगर टिप पे सिलेबस के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें आपके लिए जो किताबें हैं, इतिहास, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लिखते चल रहा हूँ, हिस्ट्री, पहले इस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी बुक जो है आपको रखनी चाहिए या पढ़नी चाहिए। देखिए, कोई एक गाइड ले लीजिए, सभी में मैं आपको गाइड करूंगा कि एक गाइड आपके पास होनी चाहिए। अब ये हिस्ट्री के लिए गाइड जो है एक कंपाइल गाइड के रूप में आप जो है किरण पब्लिकेशन की एक आती है, उसको आप रख सकते हैं, बहुत अच्छी है गाइड के रूप में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए एक गाइड आपकी आती है, अलग अलग गाइड आप खरीद सकते हैं, जैसे कि परीक्षा दृष्टि है, एस.के. पांडे हैं, ठीक है ना, परीक्षा दृष्टि है, एस.के. पांडे हैं। इन लोगों की किताबें जो है टॉपिक वाइज आप गाइड के रूप में रख सकते हैं। और भी किताबें हैं मार्केट में, लेकिन इनमें से कोई एक ही रखनी है, तीनों नहीं रख लेनी है, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद एनसीईआरटी आपको तीनों पुरानी वाली, ठीक है ना, एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी सभी को रखनी है। ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिले बुक तो जो है आपको क्या करना है, फोटोकॉपी ही रखनी है, इसी को बार बार पढ़ना है। और इसके साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन किताबों को कितनी बार पढ़ना है,
तो जैसा कि मैंने बताया है कि आप रिवीजन प्लान जब बनाएंगे तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम इनको कम से कम 100 बार रिवाइज करेंगे, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। इसका जो है बार बार आपको कोई ना कोई अलग तरीका निकाल के, ट्रिक निकाल करके बार बार इसको रियलाइज़ करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगता है कि 1-2 बार सॉल्व करना है, नहीं 20 टाइम्स करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप घटना चक्र ले सकते हैं, आप जो है यूथ पब्लिकेशन ले सकते हैं, कोई भी आप एक प्रीवियस ईयर की किताब ले सकते हैं, जिससे कि आपकी मदद हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कम से कम 10 साल के। अब देखिए घटना चक्र की सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है कि वो 1992 से दे रहा है। 1992 से हमें ज़रूरत नहीं है, पिछले 10 साल के यानी कि 2002 से भी आप 3 से भी पढ़ते हो तो वो मोर देन सफिशियंट है आपके लिए। तो आप क्या करें, कोई भी पतली किताब लेकर के रख लें, या घटना चक्र का आप क्या करें, शॉर्ट नोट्स बना लें, ठीक है ना। ये पहला हो गया। दूसरा अपना सपना, देखिए इतिहास भूगोल 2 बहुत ही महत्वपूर्ण आपके टॉपिक होते हैं। इन पर आपका कॉन्फिडेंस बन गया तो लगभग जो है 35 से 40 प्रश्न जो है यहीं से हो जाएंगे। तो ज्योग्राफी, अब आप कहोगे कि हम जो है राजीव अहिर लें कि न लें। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में राजीव अहिर की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट्स हैं, प्रीवियस ईयर हैं, एसके पांडे या किरण में से किसी से भी आप अध्ययन कर लेंगे। हाँ, अगर राजीव अहिर आपको लेनी है तो ले सकते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको पढ़ लेंगे तो प्रीलिम्स और भी अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि हम प्रीलिम्स की तैयारी जो करते हैं वो प्रीलिम्स बेस्ड करने लगते हैं, इसलिए समस्या आती है। मैं कल मुख्य परीक्षा की भी सारी किताबों का लिस्ट बताऊंगा, और इन दोनों लिस्ट को पहले खरीद लीजिए, पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए, और कुछ कुछ पोर्शन यहाँ पर से भी उठाते रहिए। यानी कि जिसकी जिस स्तर पर प्रॉब्लम है, यानी कि जिसकी प्रारंभिक परीक्षा में क्या है कि 70 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, 70 क्वेश्चन भी नहीं सही हो रहे हैं, तो उसको क्या करिए कि आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जिन लोगों के 80 प्लस आ रहे हैं उन लोगों को थोड़ा मतलब स्ट्रेटजी में बदलने की ज़रूरत है। जिनके 90 के आसपास आ रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है सिलेक्शन, यानी कि उनको सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, अपने जो है एक्यूरेट प्रश्नों को ही रंगना है वहाँ पर। तो ज्योग्राफी को देखिए, अब यहाँ पर एंशिएंट मेडाइवल के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, गाइड से भी काम चल जाएगा। कोई RS शर्मा बोलेगा, कोई कुछ भी बोलेगा, कोई एक गाइड रख लीजिए। SK पांडे सर की गाइड है, परीक्षा दृष्टि है, किरण है, इन तीनों में से कोई एक ले सकते हैं आप। ज्योग्राफी देखिए, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसकी जो न्यू NCERT आती है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल, ठीक है ना, ये 3 भागों में इसको हम लोग बांट करके पढ़ते हैं, ज्योग्राफिकल और फिजिकल, ठीक है ना, फिजिकल ज्योग्राफी। अब इनको जो है आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों के लिए अलग अलग किताबें, पहले तो NCERT हम लिख लेते हैं। NCERT इनको न्यू वाली पढ़नी है, ठीक है ना। NCERT जो है वो न्यू वाली है, और ये 4 NCERT हैं इसमें, ठीक है ना। 11th की 2 हैं और 2 12th की। ये सभी मेंस और प्री दोनों के लिए काम आ जाती है। तो 11th की 2 है, 2 मेंस की, ठीक है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, और आपकी इन्वायरमेंटल जो इंडिया का इन्वायरमेंट भौतिक भूगोल है। तो ये 4 ज्योग्राफी की NCERT, ये चारों आपको लेनी है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप देखिए 2 तरीके की किताबें हैं। एक तो महेश बर्नवाल में है, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ उनमें। परीक्षावाड़ी आप ले सकते हैं, परीक्षावाड़ी बौद्धिक प्रकाशन की है। आप जो है माजिद हुसैन ले सकते हैं, कोई एक ही लीजिए। आप जो है किसी भी, जैसे खुल्लर और इनको सविंदर सिंह को नहीं पढ़ने की आवश्यकता है आपको। अगर आप UPSC दे रहे हैं तो आप जो है माजिद हुसैन ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है परीक्षावाड़ी से भी काम चला सकते हैं। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी परीक्षावाड़ी की और इंडियन ज्योग्राफी दोनों ही बहुत अच्छी है। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप NCERT से काम चलाएंगे। NCERT के अलावा जो है एक पुस्तक आती है GC लियोंग, वो आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में आती है, उसके बहुत सारे ट्रांसलेशन भी लोग कर चुके हैं। ये तीनों पुस्तकें आप ज़रूर खरीद लें। इन पुस्तकों को खरीदने के बाद जो है आप अपना स्तर देखेंगे कि कैसे बदला होगा, और इसको कितनी बार रिवाइज करना है तो इसको मैं अलग से स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, अब पॉलिटी है। पॉलिटी में M लक्ष्मीकांत पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि राज व्यवस्था है। अगर आप जो है UPSC दे रहे हैं तो भी मैं बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छी पुस्तक है आपके बीच जो बहुत कम लोगों को पता है, BK शर्मा, ब्रज किशोर शर्मा की बहुत अच्छी पुस्तक है। इसको हम लोग पढ़े थे, हमारे एक गुरुजी थे, उन्होंने बताया था, और ये बहुत अच्छी, ये ट्रांसलेटर हैं DD बासु जी के, ठीक है ना। बहुत शानदार है, इनका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत अच्छी किताब है ये BK शर्मा। इसके साथ आप जो है NCERT रेड वाली न्यू
11th की, ठीक है ना, 11th की NCERT, और आप यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आप रखेंगे, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप ज़रूर रखेंगे। ये बस इतना ही आपको लेना है। अगर आपको BK शर्मा थोड़ा सा लेंदी लगती है तो आप परीक्षावाणी की भी किताब ले सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है, अच्छी किताब है ये। पॉलिटी के बाद हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, हमारा इकोनॉमी का आता है सब्जेक्ट। इकोनॉमी देखिए, UPPSC की अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इकोनॉमी उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, इकोनॉमी जो है उससे करंट अफेयर्स से प्रश्न आते हैं। तो इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए अगर आप UPSC दे रहे हैं तो UPSC दे रहे हैं तो संजीव श्रीवास्तव ले सकते हैं आप, और रमेश सिंह ले सकते हैं। अगर आप UPSC नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आप परीक्षावाणी की ही इससे इकोनॉमी से काम चला सकते हैं, यहाँ से काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। प्लस आप करंट अफेयर्स अब ज़रूर अच्छे से पढ़ें। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्रॉनिकल की मैगज़ीन लेनी है, ठीक है ना, क्रॉनिकल मैगज़ीन ले लेंगे, करंट के लिए मैं बताऊंगा। और हमारे जो डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं वो कर लेंगे आप। डेली आंसर राइटिंग आप करते हैं तो टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग हम लोग कराते हैं, वहाँ पर भी आपको करने की बहुत ज़रूरत है। और इसमें जो है एक 11th की NCERT आती है, ठीक है ना, ये आप जो है इस परीक्षावाणी बौद्धिक प्रकाशन की है, इसको मैं PV लिख रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, परीक्षावाणी बौद्धिक प्रकाशन की है, ठीक है ना। क्रॉनिकल मैगजीन मंथली आप लेंगे ही लेंगे। NCERT 11th की एक ब्लैक की आती है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट जिसके सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, जनरल साइंस, ठीक है ना। जनरल साइंस से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जनरल साइंस के प्रश्न जो है मैक्सिमम रिवाइज किए जाते हैं। इसमें देखिए बायोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा होता है, ठीक है ना, आपके केमिस्ट्री का और फिजिक्स का पोर्शन कम होता है, ठीक है ना। तो इसको जो है डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। मेरे कुछ नोट्स हैं वो बायोलॉजी के आपके मोर देन सफिशिएंट हैं, अभियान टीम के नोट्स, ठीक है ना, आप अभियान टीम के नोट्स ले सकते हैं, ठीक है ना, ये फ्री है पूरी तरीके से। बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के आप जो है, और ये तीनों के लिए आप 10th तक की NCERT, 9th एंड 10th की NCERT आपको पढ़नी है, ठीक है ना, NCERT। और इसमें जो है प्लस आपको क्या रख लेना है, NCERT के साथ साथ लूसेंट GK वाली, लूसेंट GK वाली, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं कि लूसेंट साइंस वाली खरीद लेना है, परेशान होना है। साइंस के लिए आपको बस इतना ही काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना, किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं। अब इसके बाद हमारा क्या बचा, इन्वायरमेंट बचा है। इन्वायरमेंट एक बड़ा पोर्शन पूछा जा रहा है आजकल 7 से 10 प्रश्न आ रहे हैं इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट के लिए यानी कि पर्यावरण के लिए आप ध्यान क्या रखेंगे, सिर्फ परीक्षावाणी की किताब आती है एक, वो ले लेंगे। अगर आप UPSC दे रहे हैं तो और भी किताबें हैं, उनमें जैसे कि शंकर IAS की किताब है, वो पढ़ सकते हैं आप। अगर आप UPSC नहीं दे रहे हैं, UPPSC दे रहे हैं, तो परीक्षावाणी मोर देन सफिशिएंट है, प्रीवियस ईयर के पर। और एक 12th की जो बायो की किताब होती है ना, उसके 4 यूनिट हैं, ठीक है ना, बायोलॉजी के 4 यूनिट्स, वहाँ पर आप जो है यहाँ से आप इन्वायरमेंट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आपका आता है करंट अफेयर्स का। डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस हमारे वेबसाइट www.abhiyancivilservices.com पर चल रही हैं, और साथ ही साथ आपके वीकली उसके नोट्स और MCQ भी वहीं पर कराया जाना है। तो करंट अफेयर्स वहाँ से हो जाएगा। आपको क्रॉनिकल मैगजीन लेनी है, ठीक है ना, मोटी वाली लीजिएगा, ठीक है ना, क्रॉनिकल मोटी वाली, जिससे कि आपकी मुख्य परीक्षा की भी तैयारी होगी। अब जो है पतली वाली से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो मोटी वाली क्रॉनिकल जो है लेकर के उससे आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। करंट अफेयर्स आपका हो गया, इसको हम बोलेंगे समसामयिकी, ठीक है ना, समसामयिकी। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है यूपी स्पेशल, ठीक है ना। अब देखिए यूपी स्पेशल आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश विशेष आपके 2 पेपर हो चुके हैं मुख्य परीक्षा में, तो सभी न्यूज़ जो भी घटनाएं हैं, डेली करंट अफेयर्स आपसे अपडेट रहना होगा। कोई एक किताब आप ले सकते हैं मार्केट से, चाहे वो घटना चक्र है, ठीक है ना, या परीक्षावाणी है, या परीक्षावाणी है, या एक और आती है एग्ज़ाम टाइम करके।
कोई भी किताब आप ले सकते हैं, तीनों में से आप इनको पढ़ जाइए पूरा डिटेल में। लेकिन अब इससे काम नहीं चलेगा, अब आपको डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा। मुख्य परीक्षा के लिए हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, उससे उनसे आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा सभी के लिए हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, जिसकी फ़ीस मात्र जो है 5199 रुपये है। आप ये सोच सकते हैं पूरा आपको फाउंडेशन पूरा जाएगा। गुरु 30 यूज़ करेंगे, केवल ये 9th तक ही अवेलेबल है ये ऑफ़र जो है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा सभी की क्लासेज कराए जाएंगे। मॉडल आंसर, आपकी मेंस की जो 75 दिन की क्लास है ना, सॉरी ये मेंस का आंसर राइटिंग की क्लास है। इसके साथ ही आप इसकी फ़ीस जो है मात्र, अभी देखिए इस पर भी 30% डिस्काउंट एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है हमारा एक और फाउंडेशन बैच चल रहा है, ये 5100 का पड़ता है, ये लगभग 3700 का पड़ेगा, ठीक है ना, 3700 का कुछ का पड़ेगा। और ये आपको पड़ेगा 5100 का। इसमें पूरा कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 पेपर, हिंदी, एस्से, डेली आंसर राइटिंग, डेली करंट अफेयर्स, बहुत सारी क्लासेज आपको मिलेंगी। गुरु 30 कोड आप हमारे अभियान सिविल सर्विसेज ऐप डाउनलोड करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मात्र 1050 में आप हमारे एस्से की क्लासेज कर सकते हैं। एस्से के RO UPPSC के लिए आप जो है ये सारी इसकी विशेषता है, गुरु 30 कोड यूज़ करेंगे। और ये साथ ही साथ हमारा जो है RO का एक कोर्स शुरू हुआ है, वो मात्र 2800 में है, ठीक है ना। 2800 में मात्र आप जो है RO के कंप्लीट कोर्सेज को, प्री मेंस दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका यूपी स्पेशल है और कुछ पोर्शन और आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर आता है, ठीक है ना, RO में एग्रीकल्चर आता है। तो इसको एग्रीकल्चर के लिए आपको अलग से किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आपको एग्रीकल्चर की किताब अगर लेनी है तो परीक्षा वाणी की एक किताब आती है, उसको ले सकते हैं। लेकिन 2-3 प्रश्न आते हैं, उसको जो है आप करंट अफेयर से अपडेट कर सकते हैं। साथ ही जो है एक टॉपिक और आता है सेंसस का। तो अभी तो सेंसस 2001 वाला ही है, तो मेरे पास फ्री नोट्स है, उसको आप ले सकते हैं 2011 वाला। तो वो हमें जो है 2011 का जो सेंसस है उसको जो है आप ले सकते हैं, मेरे पास नोट्स है बना हुआ और इससे MCQ भी बने हुए हैं। तो ये रही कंप्लीट जानकारी, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने सीखा। अब इसको कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं आपसे, आप जो है रिवीजन प्लान आप बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मेरा तो मान लीजिए मुख्य परीक्षा पर ही होगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर मैं बनाऊं, ठीक है ना, आपके रिवीजन प्लान पर कि रिवीजन कैसे करें। दूसरा यह है कि आपकी जो है स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मेंस पहले पढ़ें कि प्री पहले पढ़ें, मेंस प्लस प्री की तैयारी एक साथ कैसे करें, इस पर हम लोग बात करेंगे। बुक लिस्ट मैंने बता ही दी। साथ ही जो है मेंटोरशिप का क्या रोल है, ठीक है ना। मेंटोरशिप को आप लोग समझ लेते हो कि इस कोचिंग में एडमिशन ले लिए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये सबसे बड़ा भ्रम है आपका। अगर टीचर से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तब तो समझिए कि बिल्कुल ही पैसा बर्बाद है आपका। और अगर इंटरेक्शन हो रहा है और अपने पे काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि फिर भी आप बर्बाद हैं। तो ये बहुत एक बड़ा भ्रम रहता है कि हम यहाँ कोचिंग कर लेंगे, इनसे पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उस भ्रम को दूर करिए, सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए, हमारे साथ बने रहिए। हमारे सारे ढेर सारे प्रोग्राम जो है बहुत अफोर्डेबल क्लास में आप सभी को मिलते हैं। तो एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। रिकैप में हमें क्या देखना है कि दोस्तों हमने क्या क्या देखा था, प्रीलिम्स के लिए क्या क्या मेन बुक लिस्ट हमें ज़रूरत है, मेंस के लिए हम कल की क्लास में करेंगे इसको। इतिहास में हमने देखा था किरण, परीक्षा दृष्टि, SK पांडे कोई भी ले लेंगे। ओल्ड NCERT आपकी तीनों लेनी है, ठीक है ना, 11th की 12th की तीनों ले लेनी है। क्या, एंशिएंट, मिडाइवल और आपका मॉडर्न, ठीक है ना। राजीव अहिर भी साथ में आप रख सकते हैं, कल की क्लास में इसको बता दूंगा। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की दोनों किताबें रख करके दोनों की तैयारी एक साथ करेंगे, आप अलग से कोई तैयारी नहीं होती, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी की बात हम कर रहे थे तो इसमें 3 प्रकार के हमारे सिलेबस हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, और कुछ मिनरल से अलग से डेटा आते हैं, वो उसको हम लोग करंट अफेयर्स से जोड़ करके रखते हैं, ठीक है ना। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें, परीक्षा वाणी दोनों की ले लें, वर्ल्ड की और इंडियन की। साथ ही जो है GC लियोंग के साथ जो है आप NCERT नई वाली पढ़ सकते हैं। NCERT नई वाली पढ़ने के लिए जो है आप कुछ भी नहीं करना है, नई वाली NCERT कहीं भी अवेलेबल हो जाती है। और इसकी बात जो है आप कहीं पर भी किसी से भी पूछेंगे तो आप सभी को एक मतलब ज्योग्राफी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सब में समानता मिलेगी कि हर जगह आपको बोला जाएगा कि NCERT ज़रूरी है, वही 4 NCERT आपको पढ़नी है। GC लियोंग भी साथ में रखें तो बहुत अच्छा है। पॉलिटी के लिए BK शर्मा है, NCERT 11th वाली, उसको पढ़ लेनी है। इकोनॉमी के लिए जो है आप अगर UPSC दे रहे हैं तो आप जो है संजीव श्रीवास्तव और रमेश सिंह, इन दोनों में से एक जरूर ले लेंगे क्योंकि वहाँ पर डिटेल में पूछा जाता है UPSC में।
लेकिन यहाँ पर जो है परीक्षावाणी से ही आपका काम चल जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रॉनिकल, डेली करंट अफेयर्स और 11th की एनसीईआरटी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, वो आपको लेना है। जनरल साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, 3 बातों पे आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अब हमारे टीम के नोट्स हैं बायोलॉजी पर पूरा बने हुए हैं। क्लासेज अभी बायोलॉजी की शुरू होने वाली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 9-10 की एनसीईआरटी और लूसेंट, जीके की लूसेंट लेनी है आपको, अलग से साइंस की लूसेंट नहीं लेनी है। इन्वायरमेंट के लिए परीक्षावाणी मोर देन सफिशिएंट है। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप शंकर आईएएस जरूर ले लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। शंकर आईएएस के साथ अगर आपको 1-2 और किताबें हैं, उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। बायोलॉजी की ये 4 यूनिट जरूर पढ़ें, जिससे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी। करंट अफेयर्स जो है क्रॉनिकल की मोटी वाली आप ज़रूर लेंगे, समसामयिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी मार्केट में हैं किताबें, लेकिन उसके अपेक्षा जो है आपकी और किताबें जो है काम की नहीं लगती, मुझे जहाँ तक पर्सनल अनुभव में बता रहा हूँ। यूपी स्पेशल जो है, उत्तर प्रदेश विशेष जो है, वो घटना चक्र, परीक्षावाणी, एग्जाम टाइम, कोई भी ले सकते हैं। एग्रीकल्चर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, परीक्षावाणी, और आप जो है, और साथ में अगर चाहें सेंसस के लिए तो सेंसस में भी यूपी की और इनकी आती हैं, उनको आप ले सकते हैं। मेरे पास सेंसस का पूरा शॉर्ट नोट्स बना हुआ है 10-12 पेज का, उसी से बाहर प्रश्न नहीं आते हैं। तो ये रही कंप्लीट जानकारी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।